धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आज की इस रात्रि काल में हम एक बार फिर से नाइट प्रेयर में हम लोग आ गए हैं। और मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने काफ़ी कोशिश किया लाइव करने के लिए और लाइव नहीं हो पाया। कुछ समय के बाद फिर अल्टीमेटली ये बंद हो रहा है। तो मैं जो है लास्टली में जाकर के जो है मेरे ख्याल से टेक्निकल इशू की वजह से नहीं हो पा रहा है। तो लास्टली में जाकर के मैं सोचा कि एक जो है मैसेज, एटलीस्ट मैसेज का वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों तक हम शेयर करें। और हम आज शाम में चाहे सिचुएशन कैसा भी हो, हालेलुया, लाइव चले या ना चले, आमीन, हमारा प्रभु अलाइव है और इसलिए हम इस जगह में हैं। हालेलुया, हमें ये ताल्लुक नहीं है कि लाइव चल रहा है तो हम प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं चल रहा है तो नहीं करेंगे। नहीं, हमारा जिंदगी लाइव है तो हम लाइव चले या ना चले, हम प्रभु के लिए हम लाइव है। हालेलुया, प्रभु के लिए हर समय अवेलेबल है। ठीक है, हम लोग किसी नेट की वजह से हम लोग ऐसे नहीं बैठेंगे। हम प्रभु की उपस्थिति में हर समय हम लाइव रहना है। हालेलुया, आइए हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। आमीन जीसस, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बात को हम लोग देखेंगे और वो बात है कि हम प्रभु की, हमारा प्रभु महान है और हम उसकी जिसकी आराधना करते हैं वो हमारा प्रभु महान है। तो हमारे साथ निकालेंगे हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। हमारे साथ निकालेंगे भजन संहिता उसका 46 अध्याय उसका 1 से 9 पद को हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया, भजन संहिता उसका 46 भजन जो है हम पढ़ेंगे और उसमें हम एक वचन से हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया, यहाँ पर हम लिखा हुआ है प्रभु के वचन में कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। हालेलुया, परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा शरण स्थान और बल है। हालेलुया, शरण स्थान और बल का मतलब है हर वक्त में रखवाली करने वाला परमेश्वर, हर समय अवेलेबल रहने वाला परमेश्वर। जैसा कि मैंने बोला कि लाइव हो या ना हो, लेकिन हम हर समय में हम प्रभु के लिए अवेलेबल होना है, क्योंकि वो हमारे लिए अवेलेबल रहता है। वो हर बातों में एक छुपने का स्थान है। शरण स्थान का कहने का मतलब है कि हमारा परमेश्वर हमारा छुपने का स्थान है। हर एक बातों में, हर एक सिचुएशन में, हर एक परिस्थिति में, हर एक चीज़ों में हमारा परमेश्वर हमारे लिए शरण स्थान ठहरा है। हर एक बातों में जो हम करते हैं वो परमेश्वर हमारे लिए शरण स्थान ठहरा है, हमारे एक छुपने का स्थान है जो हमारा परमेश्वर हमारे लिए करता है। दूसरा हम देखते हैं वो हमारा बल है। हालेलुया, वो हमारा बल है। बल करने का मतलब क्या है? हम किसको बल बोल सकते हैं? हालेलुया, आज हमारे शरीर में बल है, इसलिए हम जग रहे हैं, हम कार्य कर रहे हैं, हम हर एक बातों को हम बोल रहे हैं, हमारे मुंह से जुबान निकल रहा है। अगर जिस दिन ये बल जो है नहीं मिलेगा तो हम बेड पर पड़े रहेंगे। हालेलुया, तो हमारे पर में हम जो बल प्राप्त करते हैं वो बल का रिसोर्स जिसको बोल सकते हैं, और बल का जो मूल स्रोत है वो हम परमेश्वर को पास से हम आता है। हालेलुया, बल जो है हमें परमेश्वर देता है। हालेलुया, वचन में एक जगह लिखा हुआ है कि अगर घर को बनाने वाला परमेश्वर ना हो तो बनाने वाला का परिश्रम व्यर्थ है। हालेलुया, अगर परमेश्वर नगर की रक्षा करने वाला परमेश्वर ना हो तो जागने वाला यानी पहरव का जागना व्यर्थ होगा। हालेलुया,
मेरे करने के बाद हर एक कार्य जो हम करते हैं उस सब के पीछे एक रीजन है। वो रीजन है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ में है, इसलिए उन सारे कार्यों को करने के लिए जो है हमें बल मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हमें हर एक चीज़ों को करने के लिए अनुग्रह देता है। कुछ दिनों में एक भाई से मैं बात कर रहा था और वो ऐसे बोल रहे थे कि देखिए आप जो है परमेश्वर ऊपर वाला कितना महान है, भगवान कितना महान है, ऐसे वो बोल रहे थे। मैंने बोला बिल्कुल, वो लोगों के लिए जो है हम लोग के लिए और जो महान परमेश्वर है और जो अन्य जो जातियों के लिए महान परमेश्वर है, वो किसी से पक्षपात नहीं करता है। किसी को जो है अमीरों को ज़्यादा देता है और गरीबों को कम आशीष देता है, ऐसा नहीं है। वो सब लोगों से उतना ही प्रेम करता है जितना एक बाप अपने बच्चों को प्रेम करता है। हालेलुया। तो वो बोलो कि देखिए आप जो है, मैंने सिर्फ एक ही चीज़ों के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर हर एक बातों के लिए परमेश्वर आशीष का स्रोत है। हर एक चीज़ों में प्रभु हमें आशीष देता है। अगर हम इस संसार में रहते हैं तो इस संसार में हम देख सकते हैं कि कई बातों में परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है। आगे हम वचन को जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर वचन में इस प्रकार से लिखा कि संसार में चाहे कुछ भी होता रहे, हालेलुया, संसार का सिचुएशन चाहे कैसा भी हो, अगर आज की बात हम कर रहे तो आज का वचन जो हम लोग सुन रहे हैं और जो वीडियो आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो बहुत गर्मी में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप चाहे तो हमारे चेहरे पर पसीने आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे रिकॉर्ड कर रहा है तो मेरे करने को कि चाहे गर्मी चाहे कितना भी हो, हालेलुया। आज तो कुछ थोड़ा सा मौसम शांत है, लेकिन फिर हम देखें तो जो है लोग जो है न्यूज़ में हम पढ़ते हैं सुनते हैं तो जो हमारा दिल्ली का जो टेम्परेचर है बहुत हाई है, हालेलुया, बहुत हाई रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो मैं कहने को मतलब कि जो कुछ भी हम कार्य करते हैं, जो चीज़ों को हम करते हैं, वो सारी चीज़ों को करने का अनुग्रह परमेश्वर की ओर से आता है, क्योंकि वचन में साफ रीति से लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। वो एकमात्र रिसोर्स है जिसके द्वारा हम आशीष को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम बल को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम बुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम स्वास्थ्य और अच्छा जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। ना कि इतना ही नहीं बल्कि हम जिसके द्वारा हम स्वर्ग के में उसके साथ रह सकते हैं, हालेलुया। तो हम आगे देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरा आयत में कि इस कारण हम पर कोई भय हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र में के बीच में डाल दिए जाए। हालेलुया, हालेलुया। इस संसार में रहने के चलते जो समस्या हम इस दुनिया में देख रहे हैं, उन सारी चीज़ों से हमें डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है, हालेलुया। क्योंकि इन सारी चीज़ों का जो है इस संसार के लिए जो है तय किया गया है और उन संसार को तय करने की वजह से वो हमारे जीवन में वो हमें कुछ भी हार्म नहीं कर सकता है, हालेलुया। आपका शायद ये इसमें सवाल हो सकता है कि क्या परमेश्वर हमारे लिए अलग से दिन बनाएगा? क्या परमेश्वर जो अगर सपोज कीजिए कि हमारे यहाँ बारिश होता है, हमारे बगल में बारिश हो रहा है तो हमारे यहाँ बारिश नहीं होगा क्या? हालेलुया। परमेश्वर वो भी करने के लिए सक्षम है। अब बोलेंगे ये तो अंधविश्वास है। मैं आपको बताऊं, बाइबल में जो एक इंसिडेंस हम देख सकते हैं, ठीक है, जब इस्राएलियों के बीच में जो परमेश्वर मिस्रियों के बीच में जो 10 विपत्तियों को लेकर के आ रहा था, ठीक है, वो मिस्रियों के लिए विपत्ति था, हालेलुया, ना कि इस्राएली लोगों के लिए, ना कि इन सारी चीज़ों के लिए। और जो परमेश्वर को मानते हैं उनके लिए जो विपत्ति आता है
ठीक है, वो उसमें से निकलने का परमेश्वर उन्हें सामर्थ्य देता है। हालेलुया। उसमें से निकलने का परमेश्वर ने उनके लिए राह निकालता है, उसके लिए एक सोल्यूशन देता है, उसके लिए मार्ग को परमेश्वर देता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कोरोना काल में जो है सिचुएशन ऐसा आ गया था कि लोग जो है अपने घर से निकलना बंद कर दिया गए थे। हालेलुया। उस समय भी लोग जो प्रभु को मानने वाले हैं, उन समय में भी वो परमेश्वर की आराधना किए। ठीक है, उन समय में भी परमेश्वर ने उनको हिम्मत और बल दिया इन सारी सिचुएशन से लड़ने के लिए। कई मसीही लोग, कई परमेश्वर जन इस बीमार में पड़ने के बावजूद भी वो जीवित खड़े हो गए। उनमें से मैं भी एक व्यक्ति हूँ जो परमेश्वर ने हमें उस परेशानियों में, उस विपत्तियों के समय में हम उसके द्वारा अफेक्ट किए गए थे, लेकिन आज मैं आपके बीच में बातें कर रहा हूँ। हालेलुया। मैं आज आपके बीच में बातें कर रहा हूँ। मैं आज परमेश्वर वचन को हम आपके बीच में बांट रहा हूँ। हालेलुया। तो मैं आपको ये गर्व के साथ कर सकता हूँ, मैं आपको ये एक्सपीरियंस के साथ में मैं आपको बोल सकता हूँ कि मेरा प्रभु मेरा शरण स्थान और बल है। वो परमेश्वर जो हमें हिम्मत और बल देता है, वो परमेश्वर आज भी हमारे साथ में कार्य करता है। हालेलुया। आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये परमेश्वर ने अनुग्रह हमें दिया है, हमें हिम्मत दिया है, और ये हमें हमारे जीवन में एक्सपीरियंस दिया है कि मैं उन बातों को आपके बीच में बता सकूं जो परमेश्वर ने हमें जो है इस सिचुएशन में, इस समय में हमें खड़ा किया है। हालेलुया। हम जब बात करते हैं विपत्ति को लेकर के, हम जब बात करते समस्याओं को लेकर के, हम जब बात करते हैं इस संसार में आने वाले हर एक घटनाओं को लेकर के, तो हमें इन बातों से डरने और सहमने और या फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम उसमें इन सारी बातों को जान करके हमें अपने आप को प्रभु में तैयार करना है। हम प्रभु में अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु में तैयार करके प्रभु के पास में आना है और कहना है, प्रभु आज मैं आपके कारण जीवित हूँ और मैं आपके लिए जीऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें इन बातों को समझना है, इन बातों को सोच करके हमारे जीवन में कार्य करने के लिए अपने आप को सौंप देना है। कहना है, प्रभु आप जो कुछ भी आप हमारे जीवन से चाहते हैं वो आप हमारे जीवन से करें, क्योंकि आपके वचन के द्वारा हम ये जो सुनते हैं कि आप हमारे शरण स्थान और बल है। हालेलुया। आप हमारा शरण स्थान बल है। तो हमें ये वचनों से हमें सीखना है कि जब हम प्रभु को अपना शरण स्थान और बल मान लेते हैं, तो इस संसार में चाहे कुछ भी होता रहे, आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है, उससे भय खाने की जरूरत नहीं है, आप उससे जो है सहमने की जरूरत नहीं है। उसमें उसके सामने आप खड़ा हो सकते हैं, वो आपको कुछ भी नहीं कर सकता है। क्योंकि यदि आपको याद है तो भजन संहिता 91 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तुम्हारे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 करेंगे, परंतु वो पे तेरे पास ना आएगा। हालेलुया। भजन संहिता 121 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। हम भजन संहिता 34 में का 10 आयत में लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जवान सिंहों को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन यहोवा की फौजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। तो हमें इन सारे वचनों को हमें पढ़ करके उसके द्वारा हमें स्ट्रेंथ पाना है, उसके द्वारा हमें बल पाना है, और हम प्रभु में विश्वास कर सकते हैं। हम विश्वास करना है कि प्रभु हमारा शरण स्थान और बल है। हालेलुया। सिचुएशन
कैसा भी हो हमारे बीच में, सिचुएशन हमारे बाद में कैसा भी हो, उसमें से हमें डर के, उससे हमें सहम करके, उससे हमें निराश हो करके बैठने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं, उन सारी सिचुएशन से लड़ने की शक्ति प्रभु हमें देता है। वो समस्या, ऐसा समस्या हमारे जीवन में कतई नहीं आने देगा जो हमारे सहन से बाहर होगा। हालेलुया। तो वो समस्या हमारे जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है। प्रभु हमारे लिए जीवन रखा है इस दुनिया में, वो उसका एक योजना है कि हम प्रभु में उसके कार्यों को करने वाले हो जाएं और उसके कार्य को करके हम प्रभु के पास जाना है। आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पर 8 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। हालेलुया। आओ यहोवा के महाकर्म देखो, परमेश्वर का अद्भुत कार्यों को हम देखें। यहाँ पर जो है कैसे अद्भुत कार्य परमेश्वर करता है। 9 आयत को हम पढ़ सकते हैं। वहाँ लिखा हुआ है, वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वो परमेश्वर, हमारा परमेश्वर है, वो कई किसी से लड़ाई करने के लिए नहीं उकसाता है। हम ये नहीं कर सकते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें लड़ाई करने को बताता है। वो लड़ाई को शांत कर देता है। वो महान परमेश्वर है, वो प्रेमी परमेश्वर है। वो लड़ाई के हर एक बातों को नष्ट करता है। क्योंकि एक पिता अपने बच्चों के घर में कभी लड़ाई देखना या लड़ाई देखना नहीं चाहता है, तो कैसे आप कर सकते हैं, कैसे हम कर सकते हैं कि प्रभु हमारे पिता लड़ाई करने वाला है। हालेलुया। एक सच्चा पिता जो हमसे प्रेम करता हो, जो हमारे साथ में अच्छा जो है संगति रखता हो, वो अपने बेटे, अपने परिवार में कोई भी समस्या आने की अनुमति नहीं देगा या उसको आते हुए देख करके खुश नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि वो पिता है, वो अपने बच्चों से प्रेम करता है। यहाँ पर देख सकते हैं, वो धनुष को तोड़ डालता और भालों को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ और पृथ्वी भर में महान हूँ। हालेलुया। सेनाओं के यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। इन 3 आयत को हम देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर शांति को जो है परमेश्वर शांति को बतलाता है। हालेलुया। परमेश्वर कतई नहीं चाहता कि हम लड़े, आपस में झगड़े, आपस में मनमुटाव कर रखें या किसी बातों में हम कुछ भी ऐसे काम करे जो परमेश्वर को नहीं भाता है। परमेश्वर इन सारी बातों से सुन करके, समझ करके दुखित होता है और कहता है मैं निकट ही नहीं चाहता, क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, वो कतई नहीं चाहता कि हम लोग जो है दुष्ट स्वभाव के हो जाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के अंदर कोई भी दुष्टता नहीं है। आप मुझे बताइए कि अगर आपके पिता के अंदर जो गुण है, ठीक है, और वो आपके अंदर नहीं है, तो आप क्या उनके बेटे कहलाने के लायक है? नहीं है। हालेलुया। अगर आपका जो पिता के अंदर वो गुण नहीं पाया जाता है, तो कोई भी आपको देख करके ये बोल सकता है कि आप उसके बेटे नहीं हैं। हालेलुया। तो हमें ये बातों को समझना है। हम उन कार्यों को करने के लिए अपने आप को प्रेरित करना है। वचन में भी लिखा हुआ कि अपने आप को परमेश्वर के सदृश बना दो। हालेलुया। परमेश्वर के सदृश बन जाएं। रोमियो 12:1 और 2 में इस वचनों को पढ़ सकते हैं। तो और अपने शरीर को परमेश्वर को जीविता, भावता और बलिदान करके चढ़ाए। हालेलुया। हम इन वचनों को सोच करके हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपने के लिए, अपने जीवन को प्रेरित करके, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपने के लिए तैयार करके प्रभु के पास आए और कहे, प्रभु आपका जो स्वभाव है हमारे अंदर भी आ जाए, क्योंकि आप परमेश्वर जो हमें दया करता है, हमारे अंदर कार्य करता है। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ आज जो वचन हम लोगों ने पढ़ा है, उन
वचनों का जो अर्थ जो प्रभु ने आज हमें बताया कि वो हमारा शरण स्थान और बल है, और वो परमेश्वर जो इस संसार में चाहे कैसा भी सिचुएशन क्यों ना हो, हमें अपने पंखों के आड़ में छुपा कर रखता है। वो परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम उसके स्वभाव में, हम उसके गुण में बढ़ते जाएं। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ जो वचन आपने आज इस रात्रि काल में जो सुने हैं, वो वचनों को सुन करके परमेश्वर के सामर्थ को प्राप्त किए होंगे और परमेश्वर के अद्भुत आशीष को आप अपने जीवन में देखने पाएं। तो आप सबों को परमेश्वर आप सबों को आशीष दे इन वचनों के द्वारा। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। आज जो वचन जो प्रभु ने हमें दिया है, उसका स्वभाव हमारे अंदर बहुत आज से उतरने पाए और पवित्र आत्मा की अद्भुत अगुवाई को हम अपने जीवन में मांगेंगे कि प्रभु आप हमारी सहायता करें, हम आपके स्वभाव में बढ़ते जाएं, क्योंकि आप प्रेमी परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं, आप विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। तो मैं चाहता हूँ कि आपका ये स्वभाव हमारे अंदर आ जाए, हमारे अंदर की हर एक कमियों को दूर करे, हमारे अंदर की हर एक गुस्साए को दूर करे, हमारे अंदर की हर एक बुरी आदतों को दूर करे, चाहे वो गाली के रूप में हो, चाहे वो गुस्सा के रूप में हो, चाहे वो प्रभु जी अपने आप को कोसने के रूप में हो, अपने आप को हानि पहुंचाने के रूप में हो, या किसी भी बातों में है प्रभु। तो आप हमें इन सारी चीज़ों से आज़ाद करें। आपका स्वभाव हमारे अंदर अद्भुत रीति से काम करने के लिए पवित्र आत्मा आप हमें सहायता मदद करें। आज का वचन जो आपने हमें दिया है, उन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में एक अद्भुत आश्चर्य कार्य कर रहे हैं। हर एक वचन को सुनने वाले आपके बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में आपका अद्भुत अनुग्रह और कार्य हो जाए प्रभु। आपके स्वभाव में बढ़ते जाएं, आपकी इच्छा के अनुसार से चलने पाएं और आपको महिमा को लेके आने वाले हो जाए प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिया। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। और आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे।